यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्यात्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, हमने युग से संबंधित 2 वीडियो बनाए, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 देखना इतिहास का पूरा DNA और पूरा विश्व का संदर्भ में आप जागरूकता संबंधी वास्तविक जानकारी जान पाएंगे। और पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखने वाले और समझ न पाने की वजह से 5-10 मिनट का यह शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। कृपया ध्यान से समझें। यह मनुष्य के आध्यात्मिक आत्मबोध एवं चिंतन शक्ति प्रगाढ़ तेज करने का उपाय बताया जाता है। प्राकृतिक सिद्धि साधना एवं योग ध्यान भी सिखाया जाता है। तो चलिए बेसिक नॉलेज के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो युग का मतलब दुनिया में यही धारणा है, युग माने लाखों करोड़ों अरबों या जिनका आदि अनादि काल से चला आ रहा है, इसे हम युग मानते हैं, है ना। तो ये युग नहीं है। युग का अर्थ वास्तविक होता है समय, जिसको संस्कृत में युग बोला जाता है। और युग भी संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी बोला जाता है। और युग शब्द की व्युत्पत्ति काल शब्द या काला से हुआ है। काल या काला पाली भाषा का शब्द है, जो भारत के मूल निवासियों का लिपि था। अब इस देश में आर्य आए और पाली भाषा का कन्वर्टेड करके इंडो आर्यन भाषा संस्कृत का निर्माण किया। और पाली भाषा से संस्कृत के साथ साथ यमन भाषा, दोनों संस्कृत और यमन भाषा दोनों को बहने बोला जाता है। आप लोगों को विचित्र लग रहा होगा, मैं भी हिंदू धर्म में से था, लेकिन वास्तविक धर्म को जान गया तो इंसानों के बनाए हुए पाखंड धर्म से मुक्त हो गया। मुझे किसी भी धर्म से ईर्ष्या नहीं है। मैं मुसलमान वाला बाबा भी मानता था, उसके बाद वास्तविक ज्ञान हुआ तो उसे भी छोड़ दिया। मगर मुसलमान लोग मुझसे कोई नाराज नहीं होगा, लेकिन हिंदू लोग इतने लकीर के फकीर रूढ़ी पर है कि इन लोगों का बुद्धि 5000 साल पुराना ही समय में चल रहा है। सड़ा गला बुद्धि वाले, आप लोगों को चोट लगे तो लगे, लेकिन वास्तविक युग का अर्थ यहाँ हम बताएंगे। अगर आप इस सत्य को जानेंगे तभी तो हम सिद्धि साधना देंगे, तभी आप वास्तविकता की मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो युग पाली भाषा से लिया है, जिसका अर्थ है पाली में काल या काला। मैं पहले हिंदी भाषा का शब्द है काल को बोलता था, मगर बाद में पता चला उससे युग शब्द बना, जिसे संस्कृत में युग बोला जाता है और हिंदी में आज समय के नाम से जानते हैं, टाइम। तो युग का साधारण परिभाषा क्या है? तो जो बीता हुआ काल खंड काल क्रम है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, और जो समय या अवधि काल के आधार पर जिसको हमने डिवाइन किया है, समय के आधार पर जिसको हमने बांटा या वर्गीकरण किया है, उसे हम युग में बांट सकते हैं। जैसे आखेटा की युग, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नवीन पसाड़ काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और आधुनिक या फिर इतिहास। इतिहास को फिर 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो 4 युगों में बांटा गया है। साहित्य शास्त्र के आधार पर, भूगर्भ विज्ञान के आधार पर देखा जाए तो युगों को 4 युगों में बांटा गया है। हिंदू धर्म का 4 युग में बांटा है। काल्पनिक युग में कौन कौन से? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग का वर्ष 4,32,000 और कलयुग द्वापर युग यानी कृष्ण का युग 8,64,000। उसके बाद
त्रेता राम का युग 12,96,000, उसके बाद सतयुग 17,28,000, यानी 4,32,000 कलयुग, उसका जस्ट दुगना द्वापर, उसका जस्ट दुगना त्रेता, फिर उसका जस्ट दुगना सतयुग होगा। तो हम इतिहास और प्रमाण के बारे में जानना है, क्या ऐसा हुआ था या नहीं, कब लिखा गया था, कब नहीं, कृष्ण के युग में क्या हुआ, राम के युग में क्या हुआ, कैसा कैसा घटना था, कैसा कैसा कालक्रम था, सामाजिक स्थिति, वैज्ञानिक स्थिति, संपूर्ण जानकारी पार्ट 1 में मिलेगा मित्रों। इस शॉर्ट वीडियो को बनाने के उद्देश्य यही है कि वीडियो लंबा समझकर लोग नहीं देखेंगे, तो आप प्लीज जाकर उसे देखिए, समझिए, बिना पक्षपात, स्वच्छ चित्त और स्वच्छ मन आत्मा से देखिए उसे। तो अभी हम 4 हिंदू धर्म के काल्पनिक युग के बारे में बता रहे थे, तो शॉर्ट रूप से पहली, ये मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम वंशज वृहदत्त को 184 इकाई में पुष्यमित्र शुंग, उसका महामंत्री ने मार दिया, हत्या कर दिया छल से, और गद्दी पर बैठा। उसी ने महाभारत लिखवाया था। गूगल में नहीं मिलेगा महाभारत किसने लिखवाया था। भारत का विश्वसनीय और विश्व का विश्वसनीय पुस्तक लुसेंट में देखना। अब नाम लुसेंट है तो ऐसा मत समझना कि वह चाइनीज है, यह दुनिया का प्रमाणित पुस्तक है। और उसका भाई चचेरा, कृष्ण किसका पुत्र था, वासुदेव का। वो शेषनाग ये क्या था, छतरी बनाकर कंस के महल से लेकर गए, ऐसा वो कहानी था, रियल में ऐसा नहीं हुआ था। तो यह पुष्यमित्र शुंग अपने को कृष्ण बनाकर बाल कथाएं लिखाया। किसके वजह से, महात्मा बुद्ध के सौंदर्य, प्रेम, उसकी औरा, उसकी आभा, उसकी ज्ञान, उसकी दया, करुणा को छिपाने के लिए पुष्यमित्र शुंग बुद्ध से ज्यादा प्रभावशाली बताने के लिए अपने काल्पनिक कथा कहानी लिखवाया। उसके काल का एक था जिसे योग का पितामह बोला जाता है, और योग का पितामह नहीं, वो योग का चुरामा है, वो चूरमा है। कैसे, उसका नाम पतंजलि है। पतंजलि क्या है, पुराना पाली भाषा के योग शास्त्रों से योगों को 84 आसनों को खींच कर लिखा, 84 या 64, और उसको संकलित किया, लेकिन आविष्कार पतंजलि ने नहीं किया। इसी समय के आसपास में मध्यकालीन भारत में आर्यभट्ट हुए, और आर्यभट्ट ने क्या है, शून्य का आविष्कार नहीं किया। शून्य का आविष्कार महात्मा बुद्ध ने किया है, और आदि मानव ने भी शून्य के बारे में जानते थे, उसकी आकृति करते थे। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता, ज्यामिति, गणित, इन चीजों के बारे में जानते हैं, उन लोगों को बिल्कुल परख था। कई पुराना प्राचीन सिक्कों में भी शून्य का, और शिलालेख स्तंभों में भी शून्य का प्रमाण मिलता है। तो हमें बेवकूफ और मूर्ख बनाया जाता है किसने क्या आविष्कार किया। तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार नहीं किया। पतंजलि क्या है, योग का पितामह नहीं है, योग पहले से उत्पन्न हो चुका था, उसके बारे में पहले के लोग जानते थे, आविष्कार कर चुके थे। अब यहाँ पर कृष्ण के बारे में बोल रहे थे द्वापर युग में। तो द्वापर युग में कृष्ण वासुदेव का पुत्र है, और वासुदेव का भाई कौन है, समुद्र विजय। मूत्र विजय नहीं बन सकता, वो समुद्र पर विजय कैसे पाएगा। तो चलिए समुद्र विजय, मूत्र विजय जो भी समझ लीजिए। इसका एक बेटा था जिसका नाम नेमिनाथ था, जो जैन धर्म का 22वें तीर्थकर है, और पुष्यमित्र शुंग का चचेरा भाई है, चाचा का बेटा, और गांव गांव गली गली हर जगह वह बोलता भी था। तो इसका साक्ष्य प्रमाणित है कि कृष्ण काल्पनिक है। बुद्ध की सौम्यता, उसकी ज्ञान रोशनी, आभा, औरा, उसकी महिमा, उसकी प्रेम, करुणा, दया को छिपाने के लिए, बुद्ध की कीर्ति और महिमा को छिपाने के लिए कृष्ण नामक काल्पनिक कथा लिखा गया, और पुष्यमित्र शुंग ने ही महाभारत कथा लिखवाया। और महाभारत कथा 18 अक्षोहिणी, करोड़, अरब, खरब, महाखरब, पदम, महापदम, नील, महानील,
शंख महाशंख ऐसे करते जाएंगे तो 18 अक्षौहिणी इस पृथ्वी से लेकर सूर्य की ओर आदमी भर देंगे, फिर भी उतना संख्या पूर्ति नहीं होगा। ये बात अलग है गायत्री धर्म, क्योंकि गवर्नमेंट का बनाया हुआ धर्म है, हिंदू संगठन का बनाया है, मानव संगठन का नहीं है। तो पाखंडी लोग उसको सही साबित करने के लिए हर हद तक से गुजर सकते हैं। किसी को देवता और भगवान, हम तो ब्राह्मण नहीं, इसलिए भगवान या नामी बनने का कोई सपना नहीं है, बस जो है उस सबको बांट रहे हैं, बता रहे हैं। तो यह बिल्कुल काल्पनिक है। उसके बाद द्वापर के बाद त्रेता आता है, तो त्रेता युग, जैसे आज राम राज्य लाओ, तो राम राज्य लाने से क्या फायदा मिलेगा? राम राज्य मान लीजिए एक पल के लिए लाया है, तो औरतों का पढ़ने का हक खत्म हो जाए, क्योंकि उस राम राज्य में पढ़ने का हक नहीं। औरतों का अधिकार, संपत्ति लेने का, यहाँ तक से उसको जुआ और शराब की तरह दोषी बताया जाएगा, पुरुषों के साथ जला दिया जाएगा, 16 साल में दासी प्रथा बताया जाएगा, उसका हत्या कर दिया जाएगा, निंदनीय अपराध माना जाएगा, शराब और दोष की तरह उसको भी मार दिया जाएगा, भ्रूण गर्भ अवस्था यानी जन्म होते साथ ही पाप मानकर। तो अनेक प्रकार से इस युग में था जात पात, ऊंच नीच, भेद भाव, छुआछूत, बड़ा छोटा, यानी जितने भी अधम नीच निम्न लोगों को बात करने का अधिकार। मान लीजिए राम राज्य आ गया, तो मैं ज्ञान का बात बोल रहा हूं तो मेरा जुबान काट दिया जाता। आप ज्ञान का बात सुन रहे हैं तो शूद्रों को सुनने का जरूरत नहीं था, तो कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा। आप सिर उसके सामने उठा दिए तो गर्दन काट दिया जाएगा। किसका? राजा या ब्राह्मणों का। अगर आप उनका कहना ना माने तो आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। संपत्ति रखने का हक नहीं था, और तुम्हारा सेवा ऊपर जाति के लोगों का सिर्फ सेवा करने के उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग पाप किए हैं, तो उस पाप की मुक्ति के लिए भगवान ब्रह्मा के क्या है, भुजाओं से क्षत्रिय और मुख से ब्राह्मण और जंघा से वैश्य और हम लोगों का पैर से शूद्र जन्म लिए हैं। तो भगवान ने हम लोगों को एक करनी और पूर्व जन्म के पाप के नाम से, और वो भगवान के अवतार है तो उनका सेवा करने के लिए हमें भेजा है। तो यही राम राज्य है। अगर औरत का अत्याचार हुआ तो वो रिपोर्ट नहीं लिखवा सकता। अगर पति परमेश्वर है, पति किसी औरत को दुख दे रहा है, दंड दे रहा है, मारपीट कर रहा है, तो राम राज्य में उसकी वह क्या है, खरीदी है समझिए। तो उसको क्या है, पति परमेश्वर है, उसके लिए कोई दंड नहीं था। तो अनाप शनाप आप इस वीडियो के बारे में जाकर देखना। हम लोगों को कहानी बताए जाते हैं, हर कहानी में एक गरीब ब्राह्मण था, किसी भी कहानी एक कहानी में एक अमीर ब्राह्मण था नहीं है। क्यों? भीख मांगने का यह प्रक्रिया है, इसीलिए अंग्रेजों ने ठगी प्रथा के तहत भीख मांगने की प्रक्रिया को बंद कर दिया, और इस भीख मंगे भिखारियों को सटाक से चाबुक से मारता था। हरामखोर इंडियन लोग, तुम खाते 3 गुना हो, काम 1 गुना करते हो। काम 3 गुना करो, खाओ 1 गुना, तब तुम लोगों का मक्कारी और बेईमानी जाएगा। तो हम लोगों को मारते पीटते नहीं थे, इन्हीं मक्कार क्या था, भौमवीर के जैसे खा खाकर शरीर बढ़ाए थे, इन लोगों को पीटते थे, नॉर्मल लोगों को नहीं। यदि किसी क्रांतिकारी में विरोध करोगे तो मारे जाओगे। गांधी को नहीं मारा, बाकी लोगों को सत्याग्रह में सभी लोगों को मुंह उड़ सिर फोड़ दिए और मर गए। जालियांवाला बाग कांड में भी मर गए, लेकिन गांधी नहीं मरा। क्यों? काम तो अंग्रेजों का ही ये लोग करते थे ना। म्युनिसिपैलिटी गुप्तचर यही लोग थे, और यही लोग स्वतंत्रता सेनानी, और यही लोग गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के सेनानी भी हैं। और देश आजाद हो गया तो जो लोग युद्ध या फिर कोई क्रांति नहीं किए, उन लोगों को स्वतंत्रता प्रमाण पत्र, उन लोगों के बच्चों को नौकरी जॉब में अधिकार या कुछ % ज्यादा छूट। तो द्वापर मनुष्य जाति पर कलंक है। राम राज्य पृथ्वी या ब्रह्मांड के सबसे घृणित राज में से एक राज राम राज्य है, सबसे निकृष्ट राज। नपुंसकता का राज है, गुलामी और परतंत्रता का राज्य है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाकर देख लेना, किसी भी प्रकार से इसमें मुझे लेना देना नहीं है।
उसके बाद सतयुग। तो सतयुग इस दुनिया का सबसे नीच युग है। कैसे नीच और दोगला युग है, कैसे भड़वा युग है, तो जानिए। सतयुग में केवल विशेष जाति को पढ़ने लिखने का हक था, नॉर्मल लोगों को नहीं। तो सतयुग का मतलब जैसे ही नाम अच्छा रख दिए, जैसे कि हम गुह को क्या बोल ले, गुड़ बोल दें, तो गुह क्या गुड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या गुह को खा लेंगे? हाँ, यहाँ गुह को खा लेते हैं। हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास पाखंड के नाम से गौ का गोबर खा लेते हो, अच्छा बात है। गुह का मतलब गुह, इसीलिए गोमल बोला जाता है। गो धन मल, मल माने हगना। शब्द क्या है, चेंज हो गया, तो आप लोगों को भ्रम दूर हो गया। गोमल, गो माने गाय का हगना, तो गाय का हगना खाते हैं, इंसान का हगना भी खाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कुत्ते का हगना खाइए, सभी का हगना खाइए, आस्था और विश्वास से जोड़ दीजिए, यही तो पाखंडता है। अगर वह आयुर्वेद में काम आ रहा है तो कुत्ते का मूत्र का भी दवाई का यूज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर, आप लोगों का पाला पड़े या ना पड़े, तो गाय का हगना खाते हैं तो सभी का हगना खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सतयुग का जस्ट यह असतयुग था, यहाँ पूरा असत्य कार्य होता था। राजा किसी को चाहे तो किसी को उठा ले, किसी को मार ले, किसी के ऊपर अत्याचार अनाचार कर ले, उसके विरुद्ध बोलने का भी अधिकार नहीं था, उसके सामने शीश उठाने का हक नहीं था। तो इस असतयुग को छुपाने के लिए लोग सतयुग बोल रहे थे। सतयुग में ऐसा होता था, वैसा होता, इस प्रकार से उस प्रकार से, अमका ढमका, 3 तूफान 5 फलान वगैरह वगैरह। तो ये सारे मिथ्य चीजों से दूर हटिए। मैं केवल निम्न को नहीं बोल रहा हूँ, उच्च वर्ग में बैठे हैं ये लोग भी इनके फैलाए हुए पूर्वजों के गंदगी को ये लोग स्वच्छ मानकर आज भी उसको सिर में धारण किए। तो इस दूषित चीजों को हटाइए और स्वच्छ चीज और स्वच्छ जीवन जिए। तो सतयुग नहीं था, यह असतयुग था। 17,28,000 वर्ष होगा। अब युगों को देखा जाए तो हिंदू धर्म का इतिहास 5,000 साल है मित्रों। तो इतने इतने युगों में लोग कैसे जन्मे हैं? तो ये सब पाखंड, ठग नारायण है, और ठग नारायण कथा का नाश हो और सत्य का विकास हो। तो प्रमाण के आधार पर देखा जाए तो भू विज्ञान लोग 4 युगों में बांटा है शायद। प्री कैम्ब्रियन युग, पहले प्री कैम्ब्रियन युग को कोई भी भाग में नहीं बांटा है, उसको जैसे हरदीघट नहीं बोलते हैं, ऐसे ही टाइप पृथ्वी के निर्माण के काल का मानते हैं, जिसे 4.5 अरब वर्ष या 4.54 अरब वर्ष या लगभग 6 अरब वर्ष 3 जगह प्रमाण मिलता है। लेकिन कक्षा 9वीं का बुक पढ़ा जाए तो 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी का आयु बताया गया है। परीक्षा में आया था 2 नंबर का यही प्रश्न, हमने लिखा था, याद किए थे। उस समय रटना पड़ता था, फट से याद नहीं होता था। अब इसके बाद हम देखें तो कलयुग। तो कलयुग का अर्थ क्या है? तो कल मायने एक साधारण शब्दों के आधार पर देखा जाए, ये सत्य नहीं है, मैं पहले से कहूं। कल मायने गुजरा हुआ कल, और युग मायने समय। जो बीता हुआ कल है उसे कलयुग कहते हैं, मगर ऐसा परिभाषा देंगे यह गलत होगा। दूसरा और परिभाषा जानते हैं, कल मायने लोहा होता है, और जिस दिन मनुष्य ने लोहे का खोज किया उस दिन से कलयुग आरंभ हो गया। तीसरा हम देख लेते हैं, कल मायने कल पुर्जा, औद्योगिक क्रांति, जिस दिन मशीन औद्योगिक का विकास हुआ उसे हम कलयुग कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार से देखा जाए तो हिंदू धर्म में चलते हैं, तो आज के समय को ये लोग कलयुग ही कहते हैं। चार्ल्स बेबेज बाबा ने कंप्यूटर बनाया, उस दिन से सतयुग आरंभ हुआ। क्यों? अर्जुन को मर्जुन नहीं बोल सकते, मर्जुन को सरजुन नहीं बोल सकते, सरजुन को गर्जुन नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार से
पहले किसी व्यक्ति का मरा हुआ फिंगरप्रिंट अंगूठा ले लेता था, किसी कागज को काट कर दूसरा लिख लेते थे या अन्य प्रकार से सफेदा व चिपका कर उसको नया कर देते थे। आज डिजिटल युग है, यही सतयुग है। पहले केवल झूठ मिथ्या के आधार पर लोग था, आज सही चीज सामने आ जा रहा है, भले ही उसका दमन या शोषण कर रहा है मगर सत्य तो कम से कम बोला जा रहा है। और सतयुग का आविष्कार कब से हुआ, मैं पिछला वीडियो में 1608 में जब अंग्रेज भारत आए उस दिन सतयुग। ये कैसे बोले, तो अंग्रेज मेरा भगवान है। क्यों? अंग्रेज के वजह से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो 24 घंटे में 20 घंटे काम करता और वह काम उच्च जाति के राजा महाराजाओं के घर में करता। खाने के लिए 1 किलो चावल के जगह 1 पाव देता, तो पीपल की फल, बेर का फल, महुआ डूमर का फल, इन सारे चीजों को खा पी कर गुजारा करता। अंत में धान का जो भूसा निकलता है उसको बारीक कूट कर रोटी बनाकर खाना पड़ता था। बैंक में पैसा मैं कमाता हूँ, बैंक में रहता है, अंग्रेज भगवान का है। मुझे वोट देने का हक मिला अंग्रेज भगवान के नाम से। अंबेडकर हमें मिला अंग्रेज भगवान से। चुनाव लड़ने का हक मिला अंबेडकर भगवान से। आज हमें स्वतंत्र बोलने का लोकतंत्र मिला अंग्रेज भगवान से। कानून और अधिकार मिला अंग्रेज भगवान से। न्याय के मांग करने का, हमें मनुष्य होने का अधिकार मिला सबसे बड़ा अंग्रेज विधाता। तो आप लोगों की मर्जी, मैं तो बोलूँगा क्योंकि हक है, क्योंकि भारत के लोग नमक हरामी हैं, तो नमक हरामी रहेगा वो नहीं बोलेगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सत्य स्वीकार कर लेगा। अब लूटा तो लूटा क्यों? कोई नहर बनाएगा तो पैसा लगेगा, इंजीनियर को देते हैं नक्शा बनवाने का 50,000 1 लाख। हावड़ा का ब्रिज 1 नट में टिका, ईमानदारी देखिए। जांजगीर चांपा जिले का पुल देखिए, 200 साल हो गया फिर भी टूटा नहीं है और 400 साल में भी नहीं टूटेगा। तो खैर अपना अपना विचार है। आप लोग नमक हरामी हैं, वो लोग क्या है, जिसका खाएगा उसी को गाली बकेगा। क्योंकि सुअर को क्या है, मिठाई खिलाओ तो नहीं खाएगा, और हगना खिलाओ, जैसे गाय का गोबर, गोबर नहीं, गोबर विकृत शब्द है, गोधनमल, गाय का हगना, तो उसको गोबर बोल दिया है, गोमल है वो। तो गाय का हगना खाइए और बुद्धि का नाश कीजिए। अब हम चलते हैं कि इस युग को कलयुग क्यों बोला गया। तो इस युग को कलयुग इसीलिए बोला क्योंकि विशेष जाति के लोग राजपाट करते थे, उनका प्रभु सत्ता पूर्ण रूप से राज्यपाट था। तो जो निम्न जो वर्ग था, सामान्य व्यक्ति था, उन लोगों को गुलाम और दास्ता से ये लोग आजाद हो गए, अब स्वतंत्र हो गए। जैसे उस गुलाम में मैं भी था, उस बलवा मजदूर से भी खतरनाक मजदूरी, धर्म के नशा के आधार पर जो गुलाम था और किसी के थोपे हुए बोझ को गधा की तरह हमारे पूर्वज ढोते थे, उस बोझ को अंग्रेज भगवान ने हमें मुक्त कर दिया, हमारे गुलामी का जंजीर तोड़ फेंक दिया और हमारे सिर में शिक्षा का मुकुट धारण करा के हमें महाराजा बना दिया। तो आम जनता को भी महाराज इतना पावर कर दिया। इसीलिए इस युग को इन लोगों ने ईसरियावाज, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो आर्य जाति के हैं, इसलिए इसको घृणित और दुरुपयोग बताने के लिए कलयुग बोला है। और एक और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई भाग गया तो क्या करें भाई, कलयुग है। कहीं मर्डर हो गया तो क्या करें भाई, कलयुग है। कहीं चोरी हो गया क्या करें, कलयुग है। कोई झूठ बोल दिया क्या करें, कलयुग है। मगर यह तो सतयुग है। कैसे? यहाँ झूठ भी बोला जाएगा ना तो इतिहास से ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते। पहले तो 100% झूठ था, आज तो कम से कम 90% तो सही है, 10% झूठ है। हाँ, ये बात अलग है, मीडिया जिसके हाथ में है किसी गवर्नमेंट का, भारत का, तो वो सभी झूठ बोलते हैं, जो होता है उसका जस्ट विलोम बताते हैं। तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी से मैं आपको शॉर्टकट में समझाना चाहता हूँ कि सत्य मायने जो है वास्तव में है और युग मायने समय। तो वर्तमान ही सबसे बड़ा युग है, वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है।
भूतकाल भविष्य काल किसने देखा, किसने जाना, कौन समझा, कौन बताया, किसने सोचा है, इस चीज़ों को हमें भूगर्भ विज्ञान बताता है। वह केवल आकलन अवकलन पर आधारित है, लेकिन जो घटा रहेगा उसी को जानेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वर्तमान ही सत्य है और वर्तमान ही सत्य का युग है। इसके न तो आगे युग है न इसके भविष्य में। जो समय चल रहा है यही है। अब इससे पहले मैं अपने अनुभव से जीवन में प्राप्त किया हूँ, उसको शेयर किया था। इस दुनिया में समय नाम का कोई चीज नहीं है। कैसे बोल रहे हैं गुरुजी? तो यह सूक्ष्म ज्ञान है, केवल ध्यानी लोग जान पाएंगे। तो समय कैसे नहीं है? तो समय नहीं होता, न आयु अवधि वर्ष उम्र प्रेड कल्प महाकल्प कुछ नहीं होता। केवल होता है तो परिवर्तन, और परिवर्तन हमें दिखाई देता है, इसीलिए विज्ञान पैदा होता है। और परिवर्तन के और सूक्ष्म गहरे तल पर जाएंगे तो सिर्फ होता है तो सत्य क्या है? आवर्तन। इस ज्ञान को बुद्ध ने जान गया तो उसी को उसने शून्य बोला था। न तो इसका आदि है, न अंत है, न तार है, न मध्य है। इसका कहीं पर हम सिरा कोना कोई भी प्रकार से हम ऑब्जेक्ट चयन नहीं कर सकते। यह क्या है? सर्कल है, प्रकृति ब्रह्मांड। तो सूर्य भी अपने ब्रह्मांड के केंद्र में एक आवर्तन घूमता है, उसे कॉस्मोस ईयर या ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। और हमारे देश के महामूर्ख बलात्कारी ऋषि मुनि लोग इस चीज को नहीं जानते थे, और वर्तमान के लोग उसको लिखेंगे। देखो भाई, हमारे ऋग्वेद में प्रमाण है। जैसे कृष्ण का भाई, चचेरा भाई अरिष्ट नेमि के नाम से, उसका नेमिनाथ का अरिष्ट नेमि के नाम से शास्त्रों में, ये ऋग्वेद में उसका वर्णन है। क्या बोला जाता है? अरिष्ट नेमि के नाम से नेमिनाथ का। तो अब बताइए, वेद आदि अनंत करोड़ों साल का पुराना है, तो ये कल का हुआ बच्चा अरिष्ट नेमि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ देव, तो इसका वर्णन उसमें कैसे आ गया? अरे उसमें तो यमराज के फाइल से मांग कर लिख लिया होगा व्यास। तो चलो व्यास के बारे में जानते। तो व्यास तो कल का बच्चा है, कोई ज्यादा थोड़ा पुराना है। कालिदास मध्यकाल का कवि है, जिसे पतंजलि का बताया। भारतेंदु युग राजा हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ते हैं, वह कवि और लेखक है। कोई उतना बड़ा महान दानी यानी तप नहीं किया, क्योंकि हरिश्चंद्र की कहानी को निम्न लोगों को पढ़ाया और बताया जाएगा। तो आप भी हरिश्चंद्र बनने का कोशिश करेंगे और आप भी लुटाएंगे और आप भी अपना गर्दन काटेंगे। आपके आंखों के सामने आपका बच्चा को काटा जाएगा, मारा जाएगा, फिर भी आप हरिश्चंद्र बनना पसंद करोगे। ये झूठा, काल्पनिक और ये दलाली भड़वा वाला कहानी मत सुनिए। सुनना है तो तेज महावीर, बुद्ध, घासीदास, रविदास, कबीर, नानक, जीसस, मोहम्मद, पीर, शेख फरीद, सुकरात, अरस्तु, ऐसे बहादुर लोगों का पढ़िए। नपुंसक लोगों की कपोल कल्पनाएं पढ़ोगे तो आप लोग भी कमजोर होंगे। आपके सामने आपके बीवी को पूछा जाएगा, आपके बच्चे को, और जाइए मार दीजिए, आपको पता चल रहा है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। तो इतना निष्कृष्ट और आप लोगों को कमजोर, दिनहीन बताया जा रहा है। आप लोगों के डीएनए को नपुंसक बनाया जा रहा है, आपके बहादुरी को निष्कृष्ट किया जा रहा है, आपके बुद्धि को खाया जा रहा है। तो इस सब भ्रम से बाहर होइए। और रही बात सतयुग, तो सतयुग जो आज है यही युग है। और भारत में अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वह भी सतयुग है। तो युग के बारे में चलिए चलते हैं। बोलते नहीं है आज ये कलयुग का जमाना है, तो इससे ज्यादा अत्याचार पहले होता था। बस आज क्या है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और क्या है, उनके जो लोगों, एक विशेष जाति अधिकार जिनके प्रभुत्व था, उनके सब लोग गुलाम से मुक्त हो गए थे। इसीलिए जलनवश खास करके सब लोग शिक्षित पढ़े लिखे हो गए हैं। तो लोगों को देखो भाई, हमारे पिछले युग में बहुत अच्छा होता था। बिल्कुल नहीं होता था। ब्रह्मा अपनी बहनी ब्रह्माणी का रेप करता था और मजबूरन उसको जबरदस्ती शादी किया। तुम्हारे काल्पनिक देवी देवता ऋषि मुनि का बीबियों का वो पूजा पाठ ध्यान करने जाता था, रेप करके आ जाता था।
ऋषि मुनि लोग नंगा नाचता था लोगों को, किसी को शराब बनाएंगे, किसी को भालू बना देंगे, किसी को नष्ट कर देंगे जलाकर, किसी को और कुछ बना देंगे। ऐसा कामी क्रोधी लोभी अहंकारी लोग ऋषि या संत नहीं हो सकते हैं। आप कहानी और अर्थों से जान लीजिए। केवल यह दास्ता और गुलामी का युग था, और जो आज युग है यह भी कलयुग ही होगा, क्योंकि आज भी लोग गिरे पड़े हैं, दास्ता और गुलामी से कुचले जा रहे हैं। आज भी लोग अपने हक न्याय अधिकार नहीं पाए हैं, तो ये भी कलयुग है। लेकिन सतयुग की स्थापना भारत देश में 26 जनवरी 1950 को अंबेडकर जी ने किया था। इससे पहले सम्राट अशोक ने किया था। उससे पहले बुद्ध ने सतयुग का प्रारंभ किया था। और आज ठग नारायण गायत्री परिवार वाले सतयुग की ओर चलो, सतयुग क्या अल्लाह बोल रहा है। वही 1500 किलो का घी जलाओ, सतयुग यही है उन लोगों का। एक स्त्री औरत होलिका को जलाओ गांव गली मोहल्ले में, ये इन लोगों का सतयुग है। तो जो हिंदू धर्म से जागरूक होकर लोग अन्य धर्मों पर या विज्ञान की ओर मत बढ़े, इसीलिए गवर्नमेंट का पाला हुआ और बाबाओं का पाला हुआ गवर्नमेंट, ये दोनों का मिली जुली भगत, ये सब लोगों को अंधेरे में धक्का मार रहा है। हम लोग बचपन में थे तो क्या कहानी कहा जाए, अरे पटेल इसको कुआं में ढकेल, तो अरे आरएसएस और देशवासी को कुआं में ढकेल, यह आरएसएस का बनाया हुआ जाल है, इससे बाहर होइए। या फिर वर्तमान, अरे बीजेपी इसको कुआं में ढकेल। पटेल का नाम बदनाम क्यों करें भाई, पटेल ने किसकी का क्या बिगाड़ा। अब हम चलते हैं, युग कैसे बोला जाता है, तो युग समय को बोला जाता है। जैसे पाषाण का युग था, भारतेंदु युग था, साहित्य का युग था, कानून का युग था। आज क्या है, फैशन का युग है, मसाले का युग है, आधुनिकता का युग है, मशीन का युग है, कारखाने का युग है। जैसे कि एक लड़की को अब्राहम लिंकन के सामने उसका बाप बेच दिया था उस लड़की को, तो अब्राहम लिंकन देख रहा था, मुझे मत बेचो, मुझे मत ले जाओ, तो उसके बाप के सामने से लड़की को खींच कर ले गई। तो वह क्या था, उस औरतों का बेचना किसने बंद करवाया, अब्राहम लिंकन ने। तो वह क्या था, उस दिन अमेरिका में सतयुग का आरंभ हुआ। कार्ल मार्क्स का युग जान लो, मजदूरों को एक हो। लेनिन का युग मान लो, लेनिन का युग स्वर्ग या सतयुग था। गैरिबाल्डी का युग मान लो, रूसो का मान लो। स्टालिन का युग मान लो, स्टालिन जर्मन अर्मन दुनियादारी में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ नास्तिकवाद को पैदा किया। बिल्कुल गलत, उसने वास्तविक और विज्ञान को पैदा किया। भारत सरकार में काल्पनिक ऋषि मुनि, काल्पनिक कथा कहानी, महाभारत, ये सारे चीज़ पढ़ाता है। अरे स्टालिन जैसा शासक बनकर देखो, भारत समृद्ध है, बस यहाँ का दिमाग से विकलांग है यहाँ के लोग। तो इस घटिया और गिरे हुए मानसिकता वाले लोगों का आप कहना नहीं मानिए। स्वच्छ और निर्मल स्वच्छ बुद्धि से विचार कीजिए, मंथन कीजिए, अच्छे भाव से पढ़िए, आगे बढ़िए। तो युग का मतलब समय ही होता है। इसको अलग अलग भागों में कल्प, महाकल्प, महायुग, पीरियड माने अवधि, एज आयु, ऐसे ऐसे यह भी इसका समदर्शिता है। इस भागों में इसको डिवाइन किया जाता है या काल के रूप में भी विभक्त करते हैं, अवधि के रूप में। तो युग से मैं एक और सारांश बोलूँगा, यह पूरा प्रकृति आवर्तन है और परिवर्तन दिखाई देता है, इसीलिए परिवर्तन विज्ञान में प्रमाणित हो जाता है। लेकिन न इसका आदि है न अंत है, इसका कोई परिसीमन नहीं है, सिर्फ है तो है केवल आवृत्ति, आवर्तन, घुमाव, चक्र, सर्कल। और आज वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा भड़वा युग है बीजेपी युग, जो जस्ट सब चीज़ों का विलोम शब्द बोलता है। लोगों में मार काट, दंगा कसाद, ये सारे चीज़ इस युग में हो रहा है। और
दुनिया में जैसे अमेरिका में देखिए, वहाँ समानता का अधिकार है सभी लोगों, केवल उच्च पदाधिकारी जैसे गवर्नर भी बन सकता है वहाँ लोग, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सकता विदेश के, क्योंकि जैसे भारत जैसे दलाली लोग और नमक हरामी लोग राष्ट्रपति बन जाएगा तो उस देश का धज्जियां उड़ा देगा। तो वहाँ सतयुग है। दुबई जाकर देखो, वहाँ सतयुग है। अब इसका मतलब वहाँ क्राइम नहीं होता है, यूट्यूब में या कहीं पर बोल देते हैं नहीं। अरे क्राइम कहाँ पर नहीं होगा, क्राइम हर जगह होगा, ऐसा बात नहीं है। हालांकि वो लोग छुपा दे रहे होंगे, सफल हो जा रहे होंगे, ये बात अलग है। क्राइम हर जगह होगा और पुण्य का काम भी कहीं हर जगह होगा। दूसरी बात, हम यह वीडियो में बोल रहे हैं, बता रहे हैं, प्रकृति ने हमें सिलेक्शन किया है, हम बोल रहे हैं। अब मान लीजिए बीजेपी आरएसएस के लोग सत्य बोलने वाले को दबा रहे हैं, तो कोई चिंता का बात नहीं है। प्रकृति अगर हमारे जैसे लोग नष्ट हो जाते हैं तो किसी को निर्विरोध पैदा नहीं करता। प्रकृति में हमेशा विपक्ष क्रिया प्रतिक्रिया दोनों पैदा होता है। हमारे जैसे और लोग आएंगे, वो लोग भी बोलेंगे, वो लोग भी मर जाएंगे, उसके जैसे और लोग आएंगे। किसी का संप्रभु एक छत्र राज नहीं हो सकता। कोई चक्रवर्ती सम्राट कभी ना हुआ है, ना होगा। अब चक्रवर्ती सम्राट रावण था, राम था, उसके बाद अशोक था, यमन का राजा सिकंदर था। तो ऐसे ऐसे बोलोगे तो एक छत्र पूरे पृथ्वी पर किसी ने नहीं राज किया है, और न ही ऐसा पॉसिबिलिटी है। भारत में 7 नदी, 6 नदी एक तरफ तो नर्मदा नदी एक तरफ विपरीत चलता है। तो दुनिया में कुछ न कुछ विरोधी पैदा हो गए। प्रकृति का शाश्वत नियम है। अगर आज हम बोल रहे हैं, अगर हम ना बोले तो कोई और बोलेगा। प्रकृति दूसरे को सिलेक्शन कर लेगा। किसी को एक पक्षी नहीं रख सकता, एक छत्र किसी का राज नहीं हो सकता। इसीलिए किसी ने एक महत्वपूर्ण अच्छा गाना गाया है, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए अधिकार लूटना किसी का। इस गाना को इस प्रकार से गाते तो ज्यादा बेहतर होता। सबको जीने का अधिकार दीजिए, सबका स्वतंत्रता, मौलिकता, नागरिकता, सभी में समानता का हक दीजिए। तो ठीक है मित्रों, वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि पार्ट 3 फिर लंबा हो जाएगा, फिर लोग इसे नहीं देख पाएंगे। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ये सब भ्रम है, जो वर्तमान है यही युग है। इससे पहले और देखा जाए तो डायनासोर का युग था, सरीसृप का, उभयचर का, और अभी वर्तमान में मैमल्स वर्ग का। इससे पहले और जाए तो जलीय जीव का, जलीय जीव के बाद वायरस, वायरस के बाद प्रोटोवायरस, प्रोटोवायरस के बाद सूक्ष्म यूकैरियोटिक कोशिका, उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसके बाद कुछ पादप कोशिकाएं, उसके बाद जैव विकास के बारे में देखा तो जैव विकास भी 5 युगों में है, पादप, एल्गी, कवक, जंतु, ऐसे टाइप। तो युग क्या है? समय, काल, अवस्था या फिर किसी घटित घटनाओं को निर्धारित करने के लिए दर्शाया गया एक कालखंड या कालक्रम है। यह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि अभी वर्तमान क्षण घट रहा है, यह भी एक युग है। कौन सी युग? आधुनिक युग। तो मासूम मित्रों, मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, युग के बारे में कोई धर्म प्रपंच पर मत फंसिए। विदेशों में भी युग होगा अलग अलग टाइप से, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस देश में 4 युग के बारे में बताया। सतयुग में ऐसा होता था, द्वापर कलयुग में बिल्कुल झूठ है, ऐसा कभी हुआ है और न हो सकता है, बगैर आप जागरूक हो। अंग्रेज विधाता ने आपका पढ़ने लिखने का हक दिया है, उस अंग्रेज विधाता का एहसान मानिए और आप भी पंख लगाकर उड़िए और जीवन काटिए मत। जीवन काटना और जीवन जीने में अंतर है। भारत के लोग जीवन काट रहे हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं कैसे भी हमारा उम्र पहा जाए भगवान, कैसे भी हमारा जीवन निकल जाए, हे भगवान कैसे जीवन में कटौती हो। यहाँ के लोग तो बहुत संख्या में देखा जाए तो हे भगवान मैं मर जाऊं, हे भगवान मैं मर जाऊं ज्यादा बोलते हैं लोग। इतने निकृष्ट और इतने नीरस वाले, सबसे निकृष्ट दुनिया के लोगों में भारत सबसे अव्वल है। हे भगवान तेरे से अच्छा मैं भिखारी बन जाऊंगा।
मर जाऊंगा मार दूंगा, हे भगवान मेरा उम्र निकाले, हे भगवान मेरे को उठा ले। वो दुनियादारी प्रपंच और सबसे निरस निरंकुश वाला देश भारत है। तो चलिए सतयुग क्या है, तो सतयुग क्या है, तो सतयुग का मैं एक मौलिक और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा दूंगा, हालांकि मैं उतना ज्ञानी वानी नहीं हूं। तो सतयुग मेरे अनुसार सिर्फ एक चीज को बोल दूंगा, अधिकार ही सबसे बड़ा सतयुग है। अधिकार से बड़ा कोई युग नहीं है। जिस युग में लोगों को, सभी लोगों को अधिकार बराबर मिल गया, वही दिन सतयुग होगा। तो चलिए सतयुग का आरंभ लाते हैं ठग विद्या गायत्री परिवार का। ये ठग काल का त्यागते हैं, वो वही गटर की ओर, ऐसे जंगल की ओर, गटर से देखो भाई हम आपको निकाल रहे हैं बोल रहा है, और गटर से निकाल रहा है, उधर जंगल से घुमाकर उसी गटर में डाल दिया जा रहा है। जो हमारे महापुरुषों द्वारा लिखा गया कॉपी पुस्तक है, उसे अपने नाम से छाप छाप कर प्रकाशित किया जा रहा है, और नाम तलक नहीं ले रहा है कि ये महात्मा बुद्ध का है। जो अपने लिए पसंद नहीं, दूसरों के लिए प्रयोग ना करे। युग निर्माता 21वीं सदी पंडित श्री राम शर्मा, किसने बोला है? महात्मा बुद्ध ने। और ऋषि चिंतन करता था, कुछ नहीं करता था, बेचारे को फंसा दिया है, चलो तेरे को भगवान बनाकर पूजा करवाएंगे, लोग हमारे धर्म को छोड़ देगा तो धंधा खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं लोगों को ब्राह्मण बनाकर इन्हीं लोगों को मानसिक शोषण किया जाए। होलिका दहन करना नहीं चाहिए, लेकिन गायत्री परिवार में जुड़ गए, वहां गांव के लोग चौराहे में होलिका बनाएगा, और देखो असत्य का सत्य पर विजय का प्रमाण है। अरे औरत को जलाकर कैसे सत्य पर असत्य पर सत्य का विजय का प्रमाण है? थोड़ा बहुत अक्ल है, थोड़ा बहुत बुद्धि है। अपने मौलिक एक शब्द भी आविष्कार नहीं किया, एक शब्द भी राम शर्मा ने नहीं बोला है। जितना भी जीवन में जो शब्द छपा हुआ दूसरे महापुरुष युग पुरुषों का छपा है, और दूसरों का नाम श्रेय लेकर अपने आप को महापुरुष युग पुरुष या भगवान का अवतार बताए जा रहे हैं। तो ऐसे ठग कहानियों से बचिए, और मेरा अवतार वाला वीडियो देखना। अवतार वाला वीडियो देखने पर आप जान जाओगे, अभी वर्तमान में भारत में 20 से अधिक लोग भगवान का अवतार बनकर खड़ा है। एक सत्य साईं था, वह भी भगवान का अवतार था। ऐसे चाक को ये कपड़े के भाग में रखता था और ऐसे ऐसे हिलाता था, 2-3 लोगों को भभूत दे देता था। चाल का जैसे सॉफ्ट चाक था वो। तो बंगाल का पीसी सरकार सिकंदर जादूगर ने इस घटिया जादूगरी को देख लिया, तो उसने मैं मिलने का बंगाल सरकार से अपॉइंटमेंट लिया। उसके बाद उससे मिलने गया तो वो मिठाई दिया, तो हमें कुछ दूसरा मिठाई चाहिए, तो वो नहीं निकाल कर दिए। भगवान का प्रसाद है, खा लो भाई, तेरा जीवन सुधर जाएगा। तो फिर ये सरकार, पीसी सरकार, उनको मिठाई दिया, जाकर कमरे में बंद हो गया। ये लोग दरवाजा खटखटाए, तोड़े, फिर धोती छोड़कर भागा। तो ऐसा इस प्रकार से काल्पनिक देवता। अभी ठगेश्वर बेटा भारत में चल रहा था, अब चुनाव जीत गया बीजेपी, अब उसका काला करतूत सामने आ गया। ठगेश्वर बेटा ने क्या किया, उर्फ बागेश्वर बाबा, तो वो क्या अभी वर्तमान में लोगों को जमीन लो ईश्वर के नाम पर और हिंदू धर्म खतरे के नाम पर लोगों का जमीन मांग लिया, और लोग आस्था और विश्वास से दे दिया। यही है ठग नारायण का ठग। तो मैं सारभूत सारगर्भित शब्दों में एक ही शब्द बोलता हूं, सतयुग कब आएगा? तो लोगों को समानता और सभी लोगों का अधिकार बराबर हो जाए, उस दिन सतयुग आएगा। तो मासूम मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूं और अपना वाणी विराम करता हूं। और अगला वीडियो हम मांस और मछली खाने से क्या पाप है, अपने जीवन में आत्मज्ञान से जो मिला है उसे हम बताएंगे। और यह वीडियो वायरल भी हो सकता है, सोशल मीडिया पर है, लेकिन कल हमें संत के नाम से अगर कोई पुकारा जाएगा, हमें तो शौक नहीं है, तो गुरु जी क्या हम तो छिपा सकते हैं मांस मछली खाते थे या नहीं? तो पहले मांस मछली नहीं खाते थे, बचपन में खाए हैं, नहीं नादान में वही 5-7 हजार चूहे खा चुके होंगे। अब उसके बाद मांस मछली लोगों ने सिखाया, तो ये लोग बहुत धार्मिक सेक्युलर लोग हैं, ऐसे बोलकर हम भी छोड़ दिए। इसे में इस प्रकार से मांस मछली नहीं खाने से ईश्वर मिलता है, स्वर्ग नरक पाप पुण्य दुनियादारी के बारे में
उसके बाद हमें कुछ आत्मानुभूति हुआ। आत्मज्ञान और आत्मानुभूति में अंतर है। तो आत्मानुभूति हुआ, उस दिन से हम मछली खाना चालू कर दिए। तो गुरुजी आत्मानुभूति के बाद मांस मछली छोड़ देना चाहिए। तो अगला वीडियो हम बताएंगे मांस मछली खाया जाता है और क्या सही है क्या गलत है, क्या इसमें पाप पुण्य है और कौन कौन से चीज मांस मछली में है। क्या पेड़ पौधे मांसाहारी है शाकाहारी, कमेंट करके बताना। और पेड़ पौधे मांसाहारी है। दुनिया में प्रत्येक जीव है, कोई भी जीव रहे, चाहे पेड़ रहे पौधे रहे, जितने भी जीव है केवल मांसाहारी है। और जितने भी निर्जीव है वो क्या खाएंगे। तो यह बात हम पूरे दुनिया के वैज्ञानिक या जो भी है सबको मैं दावा करता हूँ, दुनिया में जितने भी जीव पेड़ पौधे चाहे कुछ भी रहे समस्त मांसाहारी है और जीव जीव को खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इस विषय को हम स्पष्ट रूप से बताएंगे, संपूर्ण परिपूर्ण रूप से बताएंगे। तो आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन। अगला वीडियो के लिए तैयार रहना और पसंद आए तो और अपना मदद खुद करना और लोगों को यह वीडियो बताना। हैप्पी बी हैप्पी।